ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 17वें अध्याय का 5वां श्लोक, अध्याय 17 का श्लोक नंबर 5-6। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 17वें अध्याय का 5वां और 6वां श्लोक। श्लोक है अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जनः दंभाहंकार संयुक्तः काम राग बलान्वितः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं सचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्या असुर निश्चयान्। श्लोक दोबारा। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जनः दंभाहंकार संयुक्तः काम राग बलान्वितः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। श्लोक एक बार फिर से। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जनः दंभाहंकार संयुक्तः काम राग बलान्वितः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। श्लोक का संधि विच्छेद है अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपः जनः दंभाहंकार संयुक्तः काम राग बलान्वितः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसः मां च एव अन्तः शरीरस्थं तान् विद्धि आसुर निश्चयान्। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपः जनः दंभाहंकार संयुक्तः काम राग बलान्वितः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसः मां च एव अन्तः शरीरस्थं तान् विद्धि आसुर निश्चयान्। शब्दों के अर्थ है ये अर्थात जो, जनः अर्थात लोग,
अशास्त्र विहितम अर्थात सच्ची गीता शास्त्र रहित। घोरम अर्थात घोर। तपह अर्थात तप। तप्यन्ते अर्थात करते हैं। दंभाहंकार संयुक्तः अर्थात घमंड अहंकार युक्त। काम राग बलान्वितः अर्थात कामना आसक्ति व बाहुबल से भरे। अचेतसः अर्थात बेसमझ लोग। शरीरस्थम अर्थात शरीरस्थ। भूतग्रामम अर्थात पंचभूत समूह। शांतः अर्थात और अंतर्देह में। शरीरस्थम अर्थात स्थित। मामेव अर्थात मुझको भी। कर्षयन्तः अर्थात कष्टदायी है। तान अर्थात उनको। आसुर निश्चयान अर्थात आसुरी निश्चय वाला। विधि अर्थात समझ। शब्दों के अर्थ दोबारा। ये अर्थात जो। जनाः अर्थात लोग। अशास्त्र विहितम अर्थात सच्ची गीता शास्त्र रहित। घोरम अर्थात घोर। तपह अर्थात तप। तप्यन्ते अर्थात करते हैं। दंभाहंकार संयुक्तः अर्थात घमंड अहंकार युक्त। काम राग बलान्वितः अर्थात कामना आसक्ति व बाहुबल से भरे। अचेतसः अर्थात बेसमझ लोग। शरीरस्थम अर्थात शरीरस्थ। भूतग्रामम अर्थात पंचभूत समूह। शांतः अर्थात अंतर देह में। शरीरस्थम अर्थात स्थित। मामेव अर्थात मुझको भी। कर्षयन्तः अर्थात कष्टदायी है। तान अर्थात उनको। आसुर निश्चयान अर्थात आसुरी निश्चय वाला। विधि अर्थात समझ। श्लोक का अर्थ है। जो लोग सच्ची गीता शास्त्र रहित घोर तप करते हैं। घमंड अहंकार युक्त। कामना आसक्ति व
बाहुबल से भरे बेसमझ लोग, शरीरस्थ पंचभूत समूह और अंतर्देह में स्थित मुझको भी कष्टदायी है, उनको आसुरी निश्चय वाला समझ। अभी तक के श्लोकों में हम इस बात को समझ रहे हैं कि श्रद्धा जो है वो अलग अलग प्रकार से होती है, सात्विक, राजसी और तामसिक। और देहधारियों के स्वभाव अनुसार यह श्रद्धा जो है होती है। और इसकी शुरुआत के लिए भी हमने समझा, संगम युग में ही, शूटिंग पीरियड में ही ये जो श्रद्धा भावना के जो संस्कार है वो आत्माओं में तैयार होते हैं और इनका जो कनेक्शन है वो पूर्व जन्मों से होता है। यहाँ श्रद्धात्रय विभाग योग, इस टॉपिक में अभी तक के श्लोकों में हमने इसी तरह की बातों को समझा है कि जो श्रद्धा विश्वास शूटिंग में बनता है वो पूर्व जन्म अनुसार होता है और प्राणी स्वभाव के अनुसार होता है। अब प्राणियों के स्वभाव को ही आगे के श्लोकों में स्पष्ट किया है। ये श्रद्धा भावना सात्विक, राजसी और तामसी इन तीन भागों में किस तरह से बढ़ती है। तो उसमें से आज के श्लोक में और आगे की बातों को समझाया है। जो लोग सच्ची गीता शास्त्र से रहित, अर्थात भक्ति मार्ग के अनुसार भी भक्ति मार्गीय गीता के अनुसार, और भगवान जब इस सृष्टि पर आए हुए हैं और गीता का स्पष्ट जो भी बातें हैं उन्हें स्पष्ट समझा रहे हैं, तो उसके अनुसार भी जो आचरण नहीं करते, तो सच्ची गीता शास्त्र से रहित घोर तप करते हैं। वो घोर तप क्या है उसे समझते ही है। बाकी जो आसुरी निश्चय वाले हैं, आसुरी क्वालिटी वाले हैं, वो घमंड, अहंकार युक्त, कामना, आसक्ति और बाहुबल से भरे ऐसे बेसमझ लोग जो है, पंचदेह पंचभूत समूह, पंचभूत अर्थात पांच तत्व और इनका समूह अर्थात शरीर, और इसमें आत्मा विराजमान है और अंतर्देह में स्थित मुझको भी कष्टदायी है, उनको आसुरी निश्चय वाला समझ। श्लोक का अर्थ और अच्छी तरह से समझने के लिए ही क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ में और भी बातों की समझानी दी हुई है। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, जो लोग सच्ची गीता शास्त्र संविधान रहित शुक्र जैसा घोर शारीरिक कष्टदायी असह्य तप करते हैं, वे सात कुल के पर्वतों में विंध्य वाली ऊंचाई के घमंड, अहंकार युक्त, कामना, आसक्ति व बाहुबल से भरे बेसमझ लोग शरीरस्थ अर्थात शरीर में स्थित धरनी माँ, जल, क्षित्यादि आदि पंचभूत समूह और अंतर्देह में स्थित मुझ योग ऊर्जा को भी बौद्धिक, मानसिक कष्टदायी है। उनको कलयुग में कलयुगी तामस प्रधान आसुरी निश्चय वाला समझ। तो यहाँ सबसे पहले तो जो आसुरी क्वालिटी की आत्माएं हैं उनमें बताया शुक्र जैसा घोर शारीरिक कष्टदायी असह्य तप करते हैं।
तो असुरों के जो गुरु है शुक्राचार्य, उनके लिए बताते हैं कि वो अपने शरीर को बहुत ही कष्ट देते थे और ऐसे कष्टदायी तप करते थे, जैसे उल्टा लटकना, नीचे से आग जलाना, इस तरह से जो भी ऐसे कष्टदायी तप है वो करने वाले, तो उसमें शुक्राचार्य जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। और इसी तरह से बताया कि 7 कुल पर्वतों में बड़े बड़े जो पर्वत बताए जाते हैं उसमें से विंध्य वाली ऊंचाई के घमंड, तो जो विंध्य पर्वत है उसके लिए ऐसे बताते हैं कि एक वार्तालाप है 896, डिस्कशन नंबर 896। इस वार्तालाप में एक बात स्पष्ट की हुई है, विंध्य पर्वत, उन्हें अपनी ऊंचाई पर बहुत घमंड था, तो सुमेरी पर्वत जो है उनसे लड़ाई करते थे, ऐसी बातें शास्त्रों में लिखी हुई है। तो इस अनुसार यहाँ विंध्य वाली ऊंचाई के घमंड मतलब ऐसे जो पर्वत ऊंचा है तो उन्हें अपनी ऊंचाई, अपने कोई भी विशेषता के प्रति जो अभिमान होता है उस संबंधित बताया। यहाँ बात चल रही है आसुरी निश्चय वालों की। तो ऐसे घमंड जो विंध्य पर्वत जैसा अहंकार जिनमें होता है, और घमंड और अहंकार युक्त, साथ में बताया कामना, आसक्ति, बाहुबल से भरे बेसमझ लोग। अब यहाँ ये जो बातें आई है आसुरी क्वालिटी वालों की, इस संबंधित हमने पिछले कुछ 16वें अध्याय के श्लोकों में भी आसुरों के जो लक्षण समझे हैं। जैसे 16वें अध्याय के 14वें श्लोक में हिंसा के चलते उन्हें अपना अहम रहता है, ऐश्वर्यवान हूँ, उपभोग करता हूँ, मैं इसे मार सकता हूँ, इसके अलावा मेरे पास आज इतना धन है, फिर इतना हो जाएगा। अध्याय 16 का श्लोक नंबर 18 में इस बात को स्पष्ट किया है। अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध के सदा आश्रयी अपनी व पर देह में मुझ योग ऊर्जा को विद्वेष करते हुए निंदक है। तो इस तरह से ये जो आसुरी क्वालिटी वाले होते हैं उनमें ये गुण अवगुण होते हैं। कामनाएं अति की होती है, जिसके लिए हमने अध्याय 16 में इस बात को समझा है। कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता, तो उसमें कामनाएं उनकी रहती है, आसक्ति भी अतिक रहती है, और स्वार्थी होते हैं। तो ये सारे ही आसुरी निश्चय वाले जो है वो बेसमझ होते हैं। अपने बाहुबल के प्रति उन्हें घमंड होता है, बाहुबल चलाते हैं। तो ये सारे आसुरी क्वालिटी वाले जो है उनके लिए बताया कि वो पंचभूत समूह अर्थात शरीर, शरीर में आत्मा स्थित है और इसमें ही योग ऊर्जा जो है व्यापी है। इस टॉपिक में जैसे हमने इस बात को समझा है कि भगवान की जो याद है वो सभी में, भगवान जब प्रत्यक्ष होते हैं, जब सारी दुनिया पहचान लेती है, तो नंबरवार भगवान की जो याद की ऊर्जा है वो सभी में व्यापी हो जाती है। तो ये पंचभूत समूह और अंतर्देह में स्थित मुझ योग ऊर्जा को भी बौद्धिक और मानसिक कष्टदायी है, तो उनको कलयुगी तामस प्रधान आसुरी निश्चय वाला समझ। तो इस तरह से यहाँ इस बात को स्पष्ट किया हुआ है कि जो भी ऐसे आसुरी क्वालिटी वाले हैं, एक तो वो शरीर को कष्ट देने वाला तप करते हैं, ये भी श्रद्धा का एक प्रकार यहाँ समझाया जा रहा है। लेकिन ऐसी श्रद्धा जो कष्टदायी है, तो वो आसुरी निश्चय वालों की श्रद्धा भावना है, इसे यहाँ समझाया जा रहा है। तो जैसे शुक्र जैसा अर्थात शुक्राचार्य जो असुरों के गुरु माने जाते हैं,
और वो बहुत ज्यादा शारीरिक कष्टदायी असह्य तप करते हैं। और आसुरी क्वालिटी वालों में विंध्य पर्वत जैसा घमंड या अहंकार होता है, कामनाएं आसक्ति होती है। और ऐसे बेसमझ लोग जो है, जो भगवान की याद की शक्ति सभी में नंबरवार व्यापी है, तो स्वयं के लिए भी वो कष्टदायी होते हैं और अपनी आत्मा के लिए भी कष्टदायी होते हैं। तो भगवान की जो याद की ऊर्जा सब में नंबरवार व्यापी है, तो उसके लिए वो कष्टदायी है। ये कष्टदायी इस हिसाब से बताया हुआ है क्योंकि भगवत गीता में कहीं भी शरीर को कष्ट दे करके, क्योंकि इसके पीछे ही हमने जैसे अध्याय 9 में समझा हुआ है, ये जो राजयोग भगवान आकर के सिखाते हैं, जिससे ऊंची से ऊंची प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, राजाई भाव की प्राप्ति, सुख शांति की प्राप्ति होती है। तो वो जो राजयोग है, वो तो बताया हुआ है राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। तो ये राजयोग जो है वो सहज योग है। लेकिन आसुरी क्वालिटी वाले जो है, वो इस तरह से घोर कष्टदायी तप करते हैं। तो इसीलिए उन्हें बताया है आसुरी निश्चय वाला समझ, क्योंकि ये जो कठोरता है, कष्ट देने की जो क्षमता है, वो आसुरों में ही होती है। इसीलिए बताया ये कलयुगी तामस प्रधान आसुरी निश्चय वाला समझ। देवताएं सात्विक होते हैं तो सुखदायी होते हैं। देवताओं के लिए ही, या तो जैसे हमने 12वें अध्याय में भी कुछ बातें समझी है, जो भगवान के प्रिय भक्त है तो उनकी स्थिति के लिए समझा। ऐसे ही अध्याय 16 में जहाँ देवताई गुणों की बात आई है, तो उसमें खास उनके लिए बताया हुआ है कि वो सभी को सुख देने वाले होते हैं, न दुख देना है, और साथ में प्रसन्न रहने वाले। अब आसुरी क्वालिटी वाले जो इस तरह से तप करते हैं, तो कष्टदायी तप जो है, यही वास्तव में एक आसुरीपना हुआ और कलयुगी तामसी बुद्धि बताई हुई है। आगे इस श्लोक का उच्चारण सुनते हैं। पांचवान और छठवान श्लोक। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ता कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तशरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। ये जनाः अशास्त्र विहितम घोरम तपा तप्यन्ते। जो लोग सच्ची गीता शास्त्र रहित घोर तप करते हैं, दंभाहंकार संयुक्ता, कामराग बलान्विता अचेतसा, घमंड अहंकार युक्त, कामना आसक्ति व बाहुबल से भरे बेसमझ लोग, शरीरस्थम भूतग्रामम च अंत, शरीरस्थम माम एव कर्षन्त, शरीरस्थ पंचभूत समूह और अंतर्देह में स्थित मुझ को भी कष्टदायी है। तान आसुर निश्चयान विद्धि, उनको आसुरी निश्चय वाला समझ। ये जना अशास्त्र विहितम घोरम तपः तप्यन्ते, दंभाहंकार संयुक्ता, कामराग बलान्विता, अचेतसा शरीरस्थम भूतग्रामम च अंतः, शरीरस्थम माम एव कर्षन्तः, तान आसुर निश्चयान विद्धि। भावार्थ, जो लोग सच्ची गीता शास्त्र संविधान रहित शुक्र जैसा घोर शारीरिक कष्टदायी असह्य तप करते हैं, वे 7 कुल पर्वतों में विंध्य वाली ऊंचाई के घमंड, अहंकार युक्त, कामना आसक्ति व बाहुबल से भरे बेसमझ लोग, शरीरस्थ धरणी माँ, जल इत्यादि पंचभूत समूह और अंतर्देह में स्थित
मुझ योग ऊर्जा को भी बौद्धिक मानसिक कष्टदायी है। तू उनको कलियुगी तामस प्रधान आसुरी निश्चय वाला पांचवान और छठवान श्लोक। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ता कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तशरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। ये जनाः अशास्त्र विहितम घोरम तपा तप्यन्ते। जो लोग सच्ची गीता शास्त्र रहित घोर तप करते हैं। दंभाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता अचेतसा। घमंड अहंकार युक्त कामना आसक्ति व बाहुबल से भरे बेसमझ लोग। शरीरस्थम भूतग्रामम च अंत शरीरस्थम माम एव कर्षंत। शरीरस्थ पंचभूत समूह और अंतर्देह में स्थित मुझ को भी कष्टदायी है। तान आसुर निश्चयान विद्धि। उनको आसुरी निश्चय वाला समझ। ये जना अशास्त्र विहितम घोरम तपः तप्यन्ते। दंभाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता अचेतसा शरीरस्थम भूतग्रामम च अंतः शरीरस्थम माम एव कर्षन्तः तान आसुर निश्चयान विद्धि। भावार्थ, जो लोग सच्ची गीता शास्त्र संविधान रहित शुक्र जैसा घोर शारीरिक कष्टदायी असह्य तप करते हैं, वे 7 कुल पर्वतों में विंध्य वाली ऊंचाई के घमंड अहंकार युक्त कामना आसक्ति व बाहुबल से भरे बेसमझ लोग, शरीरस्थ धरणीमा जल इत्यादि पंचभूत समूह और अंतर्देह में स्थित मुझ योग ऊर्जा को भी बौद्धिक मानसिक कष्टदायी है। तू उनको कलियुगी तामस प्रधान आसुरी निश्चय वाला। अभी श्लोक में जो बात आई है, शुक्र जैसा घोर शारीरिक कष्टदायी तप, तो असुरों के जो गुरु है वो जिस तरह से शरीर को कष्ट देने वाले तपस्याएं करते थे, उस संबंधित इस पॉइंट में उल्लेख है। VCD नंबर 3303, VCD नंबर 3303, 4 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तो ये बाप कहते हैं बच्चे, ये यज्ञ जो स्वाहा स्वाहा करते हैं, ये तप जो शरीर को तपाते हैं, है? दिखाते हैं। असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने क्या किया? हा? नीचे आग जलाई गीली गीली लकड़ियों की, और ऊपर पेड़ पे पांव बांध करके नीचे मुख करके लटक गए। अब बताओ, वो गीली लकड़ियों में तो धुआं ही धुआं निकलेगा ना। आग लगा दी। तो शरीर को तपाया कि आत्मा को तपाया? शरीर को ही तपाया ना। और दान करते हैं, किसको करते हैं? इस दुनिया में तो सब पतित तमो प्रधान विषयस। तो ऐसों को दान करेंगे तो पुण्य बनेगा क्या? है पुण्यात्माएं देवात्माएं बनेंगे क्या? नहीं। ये तपदान पुण्य वगैरह वगैरह ये सभी शास्त्र वगैरह में लिखे हुए हैं। ये सभी कर्मकांड हैं, मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए। इसे कोई ज्ञान नहीं कहेंगे, ये तो सब अज्ञान है। क्यों? क्योंकि ये तो देह भान को बढ़ाने वाले हैं कि आत्मा भान को बढ़ाने वाले हैं? देह भान को बढ़ाने वाले।
ये कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करने वालों के बनाए हुए कर्म कांड है। ये करो वो करो, अरे इनसे क्या होता है? आगे है, श्लोक में जो उल्लेख आया है पंचभूत समूह और अंतर्देह में स्थित योग ऊर्जा। वीसीडी नंबर 1568, वीसीडी नंबर 1568 40 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। सर्वव्यापी का अर्थ भी समझना चाहिए। सब भक्त भगवान हैं तो फिर मिलेगा क्या? तो क्या अर्थ हुआ सर्वव्यापी का? है अरे भक्त भगवान हैं या भगवान को याद करने वाले हैं? भगवान को याद करने वाले हैं। तो सब भक्तों में याद समाई हुई है। याद सर्वव्यापी हुई या भगवान सर्वव्यापी हुआ? याद की शक्ति समा जाती है। मनुष्य ही मुख्य प्राणी है और प्राणियों में बुद्धि नहीं होती, मन नहीं होता। वो उतनी अच्छी स्मृति भी नहीं कर सकते। तो वायुमंडल को बांधता कौन है? मनुष्य बांधता है या जानवर बांधते हैं? मनुष्य बांधते हैं। तो मनुष्यों की याद से इस सारी सृष्टि के कण कण में उस भगवान की याद व्याप्त हो जाती है। तो भगवान व्यापी है या भगवान की याद व्यापी होती है? भगवान की याद व्यापी हो जाती है। इस तरह से इस 17वें अध्याय के श्लोक में मूल बात जो ये बताई गई है, एक तो आसुरी क्वालिटी वाले जो है वो शारीरिक कष्टदायी तप करते हैं, और ऐसे तपस्या करने वाले जो है, साथ में आसुरी क्वालिटी वालों में घमंड, अहंकार, बेसमझी भरी हुई है। तो उसके कारण से, इस बेसमझी के कारण वो सभी आत्माओं में जो याद की शक्ति नंबरवार व्यापी हो जाती है, तो उसके लिए कष्टदायी हो जाते। शरीर को तो कष्ट मिलता ही है और शरीर के साथ आत्मा को भी कष्ट मिलता है, क्योंकि शरीर और आत्मा ये जुड़ी हुई है। ये तो हमने 13वें अध्याय में समझा है। और इसके कारण से आत्मा में जो याद की शक्ति व्याप्त है, तो उस अनुसार बौद्धिक और मानसिक कष्टदायी भी है। और ऐसे जो कष्ट देने वाले हैं, हठ योग करना, प्राणायाम करना, जो भक्ति मार्ग की अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, तो उसके कारण जो कष्ट मिलता है, ऐसे कष्ट देने वालों को आसुरी निश्चय वाला समझ, ऐसे इस श्लोक में बताया है। अभी आगे रिवीजन के लिए है 13वें अध्याय का 23वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 23। 13वें अध्याय में अभी तक के श्लोकों में हम अलग अलग टॉपिक्स पर समझे हैं। जैसे शुरू में ही 13वें अध्याय में बात चल रही है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, और इसमें हमने इस बात को समझा है क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तद् ज्ञानम मतम मम। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, यही सच्चा ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। और इसीलिए ही भगवत गीता के इस अध्याय में भगवान अर्जुन रूपी क्षेत्र अर्थात मुरलियों के अनुसार जो हीरो पार्टधारी है, मुकर्रर तन, उनका परिचय यहाँ श्लोकों में दिया हुआ है, जिसे मुरली पॉइंट्स के साथ स्पष्ट किया है कि वो हीरो पार्टधारी किस तरह से जो है, जैसा है, जिस प्रभाव वाला है, सचयो यत् प्रभावश्य, इस अनुसार और जिस भी प्रभाव वाला है, उसे स्पष्ट करके समझाया हुआ है
इसीलिए ही वो अर्जुन रथ के जो गुण है उन्हें भी यहाँ समझाया हुआ है। वो किस तरह से निर्माण भाव, पाखंडहीनता, प्राणी मात्र में दुख न देना, क्षमा भाव, सभी के अंतिम जन्मों के जो दुखों के दोष है उनको अपना समझ करके सबके दुखों को दूर करने में वो लगे रहते हैं। ऐसी कई सारी बातों को, उनके गुणों को यहाँ श्लोकों में स्पष्ट किया है। और साथ में आगे लास्ट श्लोक में ये बात स्पष्ट की हुई है कि इस तरह से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानना यही सच्चा ज्ञान है। बाकी जो भी धर्म पिताएं हैं उनके द्वारा ज्ञान के नाम पर जो दिया जाता है वो सारा ही अज्ञान है। और इसीलिए ही आगे के श्लोकों में हमने अर्जुन की स्थिति और साथ में जिस तरह से समान बनने के बाद एक तो परम पिता जो है उनकी स्थिति और उनके समान बनने वाले अर्जुन अर्थात हीरो पार्टधारी की जो स्थिति है उसे भी हमने समझा है। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभूतैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। इसी तरह से वो किस तरह से भगवान की जो याद की शक्ति सब में समाई हुई है और वो जो परम ब्रह्म परमेश्वर है उन्हें ज्ञान के द्वारा किस तरह जानना चाहिए, ज्ञान के द्वारा ही किस तरह वो पाने योग्य है, और जो उन्हें जानता है वो कैसे अमरता का अनुभव करता है, ये सारी बातें अभी तक के श्लोकों में हमने समझी है। इसके बाद यहाँ श्लोक में इस अध्याय में टॉपिक चेंज हुआ है, प्रकृति और पुरुष का विषय। तो इसमें भी श्लोक नंबर 19 में हमने समझा अर्जुन रथ वो है अपरा प्रकृति और अर्जुन की जो आत्मा है हीरो पार्टधारी क्षेत्र, तो उनके लिए बताया है वो है आत्मा परा प्रकृति। और ये दोनों भी अनादि है और विकारों को और प्रकृति में स्थित 3 गुणों को इस प्रकृति के द्वारा ही उत्पन्न हुआ जानो। आगे के श्लोकों में किस तरह से आत्मा शरीर से अटैच होकर के प्रकृति से निर्मित 3 गुणों को भोगते हुए सत असत योनियों में जन्म लेने का कारण बनती है, उसे भी हमने समझा है। अभी आगे श्लोकों में इस बात को स्पष्ट किया है कि अर्जुन की तामसी देह में परम पुरुष सदाशिव ज्योति समीप दृष्टा है, भरण पोषण करता है, भोक्ता और महान ईश्वर शिव प्लस परमात्मा महेश्वर भी कहा जाता है। अभी इससे आगे आज का रिवीजन का श्लोक है अध्याय 13 का श्लोक नंबर 23। श्लोक है ये एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणे सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयोभिजायते। श्लोक दोबारा, यह एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणे सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयोभिजायते। अर्थात जो इस प्रकार हीरो पुरुष और श्री रूपा प्रकृति को उन सत्वादि 3 गुणों के साथ विष्णु रूप से जान लेता है, वह सब प्रकार से आत्मस्थिति में आचरण करता हुआ भी पुनः द्वैतवादी हिंसक दैत्यों के दुखी संसार में लौटकर अगला जन्म नहीं लेता।
श्लोक के भावार्थ में इस बात को स्पष्ट किया है। पीछे के श्लोकों में हमने समझा है कि जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जान लेता है, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 12, इसमें बताया है कि परमपिता शिव ज्योति प्लस परमात्मा अर्थात अर्जुन रथ, अर्जुन और साथ में निराकार। परमपिता शिव ज्योति प्लस परमात्मा जानने योग्य है, जिसे जानकर सदा अमरता का अनुभव करता है। क्योंकि इस श्लोक में यह बात स्पष्ट की है, वह परम ब्रह्म परमेश्वर न सत न असत कहा जाता है। तो आज के इस श्लोक में भी इसी तरह से मिलती जुलती बात समझाई जा रही है कि जो इस प्रकार हीरो पुरुष, इस सृष्टि रंगमंच का हीरो और श्री रूपा प्रकृति उन सत्वादी 3 गुणों के साथ विष्णु रूप से जान लेता है, अर्थात प्रकृति से निर्मित 3 गुण सत्रष्टम और इन गुणों के साथ ही विष्णु रूप से जान लेता है, अर्थात उनकी वो जो उच्च स्थिति है जिसे जान करके अमरता का अनुभव होता है। तो इस तरह से जो हीरो पुरुष और प्रकृति को जान लेता है, वह सब प्रकार से आत्मस्थिति में आचरण करता हुआ भी पुनः द्वैतवादी हिंसक दैत्यों के दुखी संसार में लौटकर अगला जन्म नहीं लेता। श्लोक में यदि थोड़ा सा और गौर करें तो जैसे अध्याय 13 के श्लोक नंबर 20-21 में एक बात जो हमने समझी है, अगर श्लोक का सिंपल अर्थ सिर्फ हम लेते हैं, जो इस प्रकार पुरुष और प्रकृति को गुणों के साथ जान लेता है, वह सब प्रकार से आचरण करता हुआ भी पुनः जन्म नहीं लेता। जैसे यह श्लोक में 20 और 21 श्लोक में ये बात जो बताई हुई है कि प्रकृति को देह रूप कार्य में, प्रकृति जो है इससे शरीर मिलता है और उस इंद्रियों के द्वारा साधन बना करके हर आत्मा कार्य करती है, कर्म करती है। तो शरीर कर्म करने के लिए कारण रूप है, निमित्त है, और आत्मा इस शरीर की इंद्रियों के द्वारा जो सुख और दुख भोगती है, पाप और पुण्य का रिजल्ट है सुख दुख। तो जो सुख और दुख भोगती है आत्मा, तो उसके लिए आत्मा कारण रूप है। और इसीलिए हमने 21 नंबर श्लोक में इस बात को समझा कि आत्मा प्रकृति में स्थित प्रकृति से पैदा हुए 3 गुणों को भोगता है। ये गुणों में आसक्ति या लगाव सत असत योनियों में जन्म का कारण है, अर्थात आत्मा जो प्रकृति से आसक्त हो जाती है शरीर से, जिससे ही हमने भगवत गीता में या ज्ञान मुरलियों में ये बात स्पष्ट भगवान करते हैं, देहभान का सुख जो आत्मा भोगती है, तो इसके कारण ये जो आसक्ति है, ये आसक्ति के कारण ही जन्म मरण के चक्र में आते हैं। अभी इस जन्म मरण के चक्र या दुखों में जो आती है, उससे निकलने का रास्ता इस श्लोक में स्पष्ट किया है कि जो इस प्रकार पुरुष और प्रकृति इन गुणों के साथ जान लेता है, वो सब प्रकार से आचरण, कौन सा आचरण, तो वो बताया है आत्मिक स्थिति का आचरण करता हुआ पुनः इस दुखी संसार में लौटकर अगला जन्म नहीं लेता। जो इस प्रकार हीरो पुरुष और श्री रूपा प्रकृति को उन सत्वादी 3 गुणों के साथ जान लेता है, अर्थात
जो उनकी ऊंची स्थिति है उस स्थिति के अनुसार जो जान ले। दो प्रकार की बातें हैं, एक तो आत्मा देहभान में आने से दुखों में आती है, तो वो न हो इसीलिए आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस। और दूसरा जो हीरो पुरुष और श्री रूपा प्रकृति को 3 गुणों के साथ विष्णु रूप से अर्थात ऊंचे जो स्थिति है विष्णु रूप उस अनुसार जो जान लेता है और फिर आत्मिक स्थिति का आचरण करता हुआ इस दुखी संसार में लौटकर अगला जन्म नहीं लेता। अर्थात ही इस दुखी संसार में जो जन्म मृत्यु का चक्र चलता है उससे राहत का उपाय यहाँ बताया है। एक तो उस हीरो पाठधारी परम पुरुष परम पिता को जानना और साथ में आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस, तो उससे लौटकर अगला जन्म इस दुखी संसार में नहीं होगा। इस प्रसंग में तो काफी सारे श्लोक हमने समझे हैं भगवत गीता में, जिसमें इस बात को स्पष्ट किया हुआ है किस तरह से जो एक बार जैसे परम धाम रूपी घर में जाता है तो दुखी संसार में लौटकर नहीं आता। जैसे अध्याय 8 में भी काफी सारे श्लोक इस तरह से स्पष्ट किए हैं कि वो पूरी तरह से जो परम ब्रह्म को जान लेते हैं और फिर दुखी संसार में लौट करके वापिस नहीं आते। अध्याय 8 का श्लोक नंबर 21 में भी इस बात को स्पष्ट किया है कि जो विष्णु की वैकुंठीय लोकीय परम गति कहते हैं, जिसको पाकर यहाँ बताया है विष्णु रूप को जानना, और जो ऐसी स्थिति को जान लेता है पा लेता है और फिर इस दुख धाम में वापिस लौट करके नहीं आते। अध्याय 15 का जो श्लोक नंबर 6 है जिसमें इस बात को बताया है कि जो उस परम धाम को जाते हैं वो फिर लौटकर दुखी संसार में अगला जन्म नहीं लेते, बल्कि सतयुग त्रेता युग रूपी स्वर्गीय जो आत्मिक स्थिति की दुनिया है उसे ही प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से ये आज के इस रिवीजन के श्लोक का अर्थ है। अभी आगे है श्लोक का उच्चारण। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। जो इस प्रकार हीरो पुरुष और स्त्री रूपा प्रकृति को उन सत्वादी 3 गुणों के साथ विष्णु रूप से जान लेता है, वह सब प्रकार से आत्मस्थिति में आचरण करता हुआ भी पुनः द्वैतवादी हिंसक दैत्यों के दुखी संसार में लौटकर अगला जन्म नहीं लेता। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। जो इस प्रकार हीरो पुरुष और स्त्री रूपा प्रकृति को उन सत्वादी 3 गुणों के साथ विष्णु रूप से जान लेता है, वह सब प्रकार से आत्मस्थिति में आचरण करता हुआ भी पुनः द्वैतवादी हिंसक दैत्यों के दुखी संसार में लौटकर अगला जन्म नहीं लेता। श्लोक में बात आई है हीरो पुरुष और श्री रूपा प्रकृति विष्णु रूप। VCD नंबर 2848, VCD नंबर 2848 53 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। विष्णु माने स्त्री और पुरुष दोनों मिल गए तो विष्णु हुए, उसको विष्णु कहा जाता है। जिनके संस्कार मिलकर के स्त्री पुरुष के एक हो जाएं, स्वभाव संस्कार। तो देह है, देह क्या हो गई? प्रकृति, प्रकृति हो गई ना, प्रकृति माता है। और प्रकृति माता का पति प्रकृति पति। वो प्रकृति पति कौन हुआ बताओ? अरे
त्रिदेव प्रजापिता, जो सारी सृष्टि का पिता है ना, वो पिता भी बनता है और सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं का पति भी है। पति माने रक्षा करने वाला, है कि नहीं? तो बताया कि वो प्रजापति जिसे कहा जाता है, और वो उसका शरीर अम्मा का पार्ट बजाता है। अगला पॉइंट है विष्णु रूप को जानकर आत्मिक स्थिति का आचरण करना। VCD नंबर 2243, VCD नंबर 2243। पहले तो मुझ बाप को पहचानना है, जो सर्वव्यापी नहीं है, सर्वव्यापी होकर नहीं आता है, एक मुकर्रर रथ में आता है। जिस मुकर्रर रथ में आता है उसका नाम मैं क्या देता हूं? जिसमें आता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं। तो जिसमें पहले पहले आऊंगा उसको कहा जाएगा परम ब्रह्म। गाते भी है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस गुरु को मैं नमन करता हूं। बाकी ये छोटे मोटे गुरुओं को नमन नहीं करता हूं। तो ऐसे नहीं कहना चाहिए कि मैं सिर्फ पतितों को पावन बनाने के लिए आता हूं, या स्वर्ग में देवी देवताओं की राजधानी स्थापन करने आता हूं। नहीं, पहले पहले आकर क्या करता हूं है, पहचान देने आता हूं, जानकारी देने आता हूं। जानकारी को ही ज्ञान कहा जाता है। कहते हैं ब्रह्मा के मुख से वेद निकले। वेद माने जानकारी, जानकारी का सार निकला। तो मैं आकर के पहले पहले सामान्य जानकारी देता हूं, अपनी भी और तुम बच्चों की भी। क्या सामान्य जानकारी? मैं भी ज्योति बिंदु हूं। कहाँ का वासी? ब्रह्म का वासी। ऊंचते ऊंच लोक कहो तो भी कहेंगे ब्रह्मलोक का वासी। और तुम बच्चे तो जो मेरे से सन्मुख सुनते हो, वो ब्रह्मलोक में जिसे ऊंचते ऊंच लोक कहा जाता है, वहां पहले जाते हो या पहले इसी दुनिया में ब्रह्मलोक को पहचानते हो? मैंने तो बता दिया कि तुम बच्चे परम धाम कहो, ब्रह्मलोक कहो, ब्रह्मलोक को इसी दुनिया में उतार लेंगे। क्या तुम बच्चे उतार लेंगे? सारी दुनिया नहीं उतारेंगे। माने तुम इसी दुनिया में रहते रहते आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे। अगला पॉइंट है आत्मिक स्थिति वाला दुखी संसार में लौटकर अगला जन्म नहीं लेता। VCD नंबर 2370, VCD नंबर
6370। कि नरक में मरेंगे तो नरक में जन्म ले लेगा, और स्वर्ग में मरेंगे तो स्वर्ग में जन्म मिलेगा। अरे हम तो सब नरक में ही बैठे हैं। कि स्वर्ग में कोई बैठा है? हैं? नरक में ही बैठे हैं। इसका मतलब हमें स्वर्ग में जन्म कभी मिलेगा ही नहीं है। हाँ जी, वाइब्रेशन की बात है। जैसा जैसा भाव है हमारा, जैसा जैसा वाइब्रेशन है हमारा, अगर हम सुख के वाइब्रेशन में जिंदा हैं और लंबे समय तक हम सुख के वाइब्रेशन में जिंदा रहे हैं, तो मृत्यु के समय कैसा वाइब्रेशन बनेगा? सुख का ही वाइब्रेशन बनेगा। सारा वायुमंडल सुख का बनेगा। जैसे लक्ष्मी नारायण के चित्र में देखो, ज्ञान प्रकाश के वाइब्रेशन में है, ज्ञान प्रकाश की दुनिया में है कि भौतिकवादी दुनिया में है? पंचभूतों की दुनिया उनके दिमाग में काम नहीं कर रही है। उनका दिमाग, उनकी मन बुद्धि रूपी आत्मा आत्मिक मनन चिंतन में है, सृष्टि के आदि मध्य अंत के मनन चिंतन में है। आत्मा के 84 पार्ट कैसे चलेंगे, वो आत्मा अपने पार्ट के मनन चिंतन में है, अपने परिवार के भांतियों के पार्ट के मनन चिंतन में है। क्योंकि मनुष्य सृष्टि का बाप है, तो बाप बच्चों के जीवन की सारी एक्टिविटी को जानता है। वो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप। तो उसका वाइब्रेशन सुख का वाइब्रेशन है, ज्ञान का प्रकाश का वाइब्रेशन है, या अंधकार का वाइब्रेशन है? अंधकार में आत्मा ठोकर खाती है, दुखी होती है, या रोशनी में ठोकरें खाती है? अंधकार में ठोकरें खाती है। प्रकाश में, ज्ञान प्रकाश में ठोकरें खाने की बात ही नहीं। आत्मा को पता है कि हमको कहां जाकर के जन्म लेना है, कैसे वाइब्रेशन में जन्म लेना है, किन आत्माओं के बीच में जाना है। ये ज्ञान है। तो वो वाइब्रेशन, उस वाइब्रेशन से राधा कृष्ण जैसे बच्चे पैदा होते हैं। ऊंचे से ऊंचा वाइब्रेशन है। इस तरह से 13वें अध्याय के श्लोक नंबर 23 की रिवीजन हमने समझी, जिसमें इस बात को बताया है कि जो इस तरह से विष्णु रूप को जान लेते हैं, वो फिर आत्मिक स्थिति का आचरण करते हुए, अर्थात आत्मिक स्थिति में स्थिर होने की प्रैक्टिस करते हुए, फिर इस दुखी संसार में लौट करके नहीं आते। अर्थात जो जन्म अगला होता है, वो फिर उनका दुखी संसार में नहीं, बल्कि सुखी दुनिया में ही जन्म होता है। अभी आज के श्लोक को एक बार रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। 17वें अध्याय का 5वां और 6वां श्लोक, अध्याय 17 का श्लोक नंबर 5, 6। श्लोक है, अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। श्लोक एक बार दोबारा। अशास्त्र विहितम घोरम
तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। अर्थात जो लोग सच्ची गीता शास्त्र संविधान रहित शुक्र जैसा घोर शारीरिक कष्टदायी असह्य तप करते हैं, वे 7 कुल पर्वतों में विंध्य वाली ऊंचाई के घमंड, अहंकार युक्त, कामना, आसक्ति व बाहुबल से भरे बेसमझ लोग शरीरस्थ, धरणिमा, जल, क्षित्यादि पंचभूत समूह और अंतर्देह में स्थित मुझ योग ऊर्जा को भी बौद्धिक, मानसिक कष्टदायी है, तो उनको कलयुगी तामस प्रधान आसुरी निश्चय वाला समझ। श्लोक में हमने पिछले 16वें अध्याय के रेफरेंस के साथ इस बात को समझा है। आसुरी निश्चय वाले किन्हें कहा गया है? अध्याय 16 में इस बात को बताया है कि जो अहंकार, बल, घमंड, हिंसाचार, आसक्ति, कामनाएं, इन सब का आधार लिए हुए कामोपभोग परमा, एतावदिति निश्चिता, ऐसे ही अहंकार बलम दर्पम, तो ऐसे अहंकार वाले प्राणियों में जो योग ऊर्जा स्थित है, भगवान की याद की शक्ति उसके विद्वेषक और निंदक होते हैं। ऐसी आसुरी क्वालिटी वाली जो आत्माएं हैं, वो फिर ऐसा कष्टदायी तप करती है। कैसा? तो उसके लिए बताया, सच्ची गीता संविधान से रहित शुक्र जैसा घोर शारीरिक कष्टदायी असह्य तप करते हैं। और ऐसे जो कष्ट देने वाले हैं उनके लिए बताया कि पंचभूत समूह और अंतर्देह में स्थित कुछ योग ऊर्जा को भी बौद्धिक और मानसिक कष्टदायी है। इसमें एक बात, जो यहाँ पंचभूत समूह के पहले शब्द आया हुआ है, धरनी माँ, जल, क्षित्यादि आदि, तो इसमें पंच तत्वों से ही पंचभूत अर्थात एक शरीर बनता है। तो ये 5 तत्वों को ही यहाँ धरनी माँ, जल, आकाश, पृथ्वी, ये सारी बातें बताई हुई है 5 तत्वों के लिए। और ऐसे योग ऊर्जा के आसुरी क्वालिटी वाली आत्माएं जो है वो कष्टदायी ताप देने वाले होते, अर्थात अपनी आत्मा को भी कष्ट देते हैं, बौद्धिक रीति से भी, मानसिक रीति से भी, और शरीर को भी कष्ट देते हैं, वो आसुर है। यह आज के रिवीजन के श्लोक का आज के श्लोक का अर्थ हमने समझा 17वें अध्याय के 5वें और 6वें श्लोक का। इसके अलावा आज के क्लास में 13वें अध्याय के श्लोक नंबर 23 की रिवीजन हमने समझी, जिसमें विशेष बात बताई हुई है। एक तो भगवान को जानकर साकार और निराकार को, जो विष्णु रूप वैकुंठ गति को प्राप्त कराने वाले हैं, तो उस सत्व गुण में स्थित वैसी स्थिति को जानकर के जो आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करते हैं, वो इस दुखी दुनिया में वापिस लौटकर नहीं आते। ये दोनों श्लोकों के अर्थों के साथ आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।